बसनद मोतबर हज़रत सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि एक मरतबा एक यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हुआ और नहायत तेज़ निगाहों से घूरने लगा। हज़रत ने फरमाया कि ए यहूदी, तेरी क्या हाजत है? उसने कहा कि तुम बेहतर हो कि मूसा बिन इमरान, वो पैगंबर कि जिनसे खुदा ने बातें की तो रैत और असा इनको अता फरमाया और उनके लिए दरिया को शिगाफ्ता किया और अब्र ने उनके सर पर साया किया। बस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकरू है कि बंदा अपनी मदाह करे, लेकिन मुझ पर लाजिम है कि तुझको आगाह कर दूँ कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तर्क औला हुआ तो इनकी तौबा के ये अल्फाज थे कि ए खुदावंदा, मैं तुझसे बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद सवाल करता हूँ कि मेरी गलती माफ़ फरमा। तो बस खुदा ने इनको बख्श दिया। नूह जब कश्ती में सवार हुए और उनको डूबने का खौफ हुआ तो कहा कि पालने वाले, मैं तुझसे बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद सवाल करता हूँ कि मुझको डूबने से महफूज रख। तो बस खुदा ने इनको निजात दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो उन्होंने हमारे हक़ से सवाल किया तो कहा कि ए पालने वाले, बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मुझे बेखौफ कर। तो बस खुदा ने उन पर वही फरमाई कि डरो मत, तुम ही गालिब हो। ए यहूदी, अगर मूसा इस ज़माने में होते और मुझ पर और मेरी पैगंबरी पर ईमान ना लाते तो उनका ईमान और उनकी पैगंबरी उनको कुछ फ़ायदा ना पहुंचाती। ए यहूदी, मेरी ज़रियत से महदी होगा कि जब वो ज़ाहिर होगा तो ईसा इब्ने मरियम आसमान से उसकी मदद के लिए आएंगे और उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। दूसरी हदीस में उन्हीं हज़रत से मनकूल है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त ममनुआ से खाया तो सर को आसमान की जानिब बुलंद करके अर्ज़ की कि ए पालने वाले, मैं तुझसे बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद सवाल करता हूँ कि तू मुझ पर रहम फरमा। बस खुदावंदे आलम ने उन पर वही की कि मोहम्मद कौन है। तो बस अर्ज़ की कि ए पालने वाले, जब तूने मुझे खल्क़ किया तो मैंने अर्श की जानिब देखा कि जिस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। मैंने समझा कि किसी और की ऐसी कदर मंजिलत तेरे नज़दीक नहीं है कि अपने नाम के साथ तूने उनके नाम को जमा कर दिया। तो बस खुदा ने उनको वही फरमाई कि ए आदम, वो तुम्हारी ज़रियत में से हैं और सबसे आखिरी पैगंबर हैं। अगर वो ना होते तो मैं तुमको खल्क़ ना करता। मनकूल है कि जो कलमात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा से सीखे वो उनकी तौबा की कबूलियत का बायस हुए। ये थे कि ए खुदावंदा, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि बहक़ मोहम्मद तू मेरी तौबा कबूल फरमा। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुमको क्या मालूम कि मोहम्मद कौन है? अर्ज़ की कि उनका नाम तेरे सिरा पर्दाए अर्श पर लिखा है जबकि मैं बहिश्त में था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं बहिश्त में दाखिल हुआ तो उसमें एक दरख्त को देखा कि जिसमें फल के बजाय खिल्ले और ज़ेवरात थे। इसके दरमियान हूरें थीं और उनके नीचे अबलग घोड़े थे और उस दरख्त के ऊपर खुदा की रज़ा व खुशनुदी साया फिगन थी। मैंने पूछा कि ए जिब्राइल, ये दरख्त किस लिए है? कहा कि ये आपके पिसरे इल्म अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए है। जब खुदा हुक्म देगा कि लोगों को बहिश्त में दाखिल करें, शियाने अली इस दरख्त के नीचे लाए जाएंगे और ये खिल्ले और ज़ेवरात पहनेंगे और घोड़ों पर सवार होंगे। फिर मनादी निदा करेगा कि ये शियाने अली हैं कि जिन्होंने दारे दुनिया में तकलीफ़ों और मुसीबतों पर सब्र किया। हज़रत सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि एक रात जनाब रसूल खुदा अबदख में थे कि नागाह जिब्राइल बुराक ले आए कि जिस पर नूर के 1000 महाफ़े बंधे हुए थे। बुराक मुझको सवार करने से माने हुआ तो जिब्राइल ने इसको तमाचा मारा कि उसके पसीना जारी हो गया और कहा कि सीधा रह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गर्ज़ में सवार हुआ और बुराक सिदरतुल मुंतहा की जानिब उड़ा। जब हम पहले आसमान पर पहुँचे, बुराक के परों की आवाज़ और उसके नूर की ज़्यादती के सबब आसमान के दरवाज़े के फ़रिश्ते डर कर इत्तराफ़ व जवानब में उड़ गए। तब फ़रिश्ते समझे कि कोई खुदा का बंदा है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा कि ये कौन है। बस उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फ़रिश्तों ने उनको सलाम किया। फिर बुराक ने दूसरे आसमान की तरफ परवाज़ की। वहाँ के फ़रिश्तों ने भी खौफ से परवाज़ की और मुंतशिर हो गए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा
کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا کہ کوئی بندہ خدا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور حال پوچھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تو سلام کیا۔ بس اسی طرح ہر آسمان پر پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے اذان کی، ایک فصل زبان پر جاری کی۔ جب ساتوں آسمان پر پہنچے تو اذان پوری کی، وہاں آپ نے انبیاء فرشتوں کی پیش نماز کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں سے آپ کو اس مقام تک لے گئے کہ جہاں کھڑے ہو کر بولے کہ اب آپ آگے جائیے، میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بس وہاں سے خداوند عالم نے اپنی قدرت بے انتہا سے اوپر لے گیا جہاں تک چاہتا تھا، اور علم و معرفت اور فیض کے دروازے ان کے لیے کھول دیے کہ جس قدر اس نے چاہا۔ پھر خطاب فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے کس کو قرار دیا؟ عرض کی کہ خدا بہتر جانتا ہے۔ بس خدا نے فرمایا کہ علی امیر المومنین ہیں۔ بسند معتبر علی بن ابراہیم نے حضرت رسول خدا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں بہشت میں داخل ہوا اور وہاں درخت طوبہ کو دیکھا کہ جس کی جڑ علی کے مکان میں تھی، اور بہشت کے ہر مکان میں اس کی شاخیں سایہ فگن تھیں۔ اس درخت کے اوپر تھالے تھے کہ جس میں ریشم و استبرق کے حلے تھے جو ان کے مکانوں اور منزلوں میں لٹکے ہوئے تھے، اور ہر شاخ میں لاکھوں قسم کے میوے تھے کہ جو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھے۔ جب کوئی اس میں کوئی پھل توڑتا ہے تو اس کے مثل دوسرا پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس درخت کے نیچے ایک نہر ہے کہ جس کی شاخیں چار طرف نکلتی ہیں، ایک صاف پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شراب کی اور ایک شہد کی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب میں شب معراج ساتوں آسمانوں پر پہنچا تو میرا پسینہ وہاں کی زمین پر گرا کہ جس سے سرخ پھول اگ گیا۔ وہ پھول دریا میں گرا، ایک مچھلی نے اس کو پکڑنا چاہا اور ایک اموس نے بھی لینا چاہا۔ اموس ایک کیڑا ہے کہ جس کا سر چوڑا اور دم پتلی ہوتی ہے کہ جو کیچڑ میں پیدا ہوتا ہے۔ بس خدا نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جس نے دونوں میں آدھا آدھا پھول تقسیم کر دیا